एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। उसके पिता की पुरानी चिकन की दुकान थी। पिता के गुजर जाने के बाद वही दुकान अर्जुन संभाल रहा था। लेकिन इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। सड़कों पर पानी भरा रहता और ग्राहक घरों से बाहर ही नहीं निकलते। माँ, सुबह से दुकान पर बैठा हूँ, लेकिन आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। हर दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं। बेटा, इतना निराश मत हो। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। मेहनत करने वालों के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलता है। लेकिन माँ, दुकान का किराया भी बाकी है और कमाई बिल्कुल नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा कि इस दुकान को कैसे बचाऊं। हिम्मत मत हार बेटा, तू मेहनत करता रहे, भगवान जरूर तेरी मदद करेंगे। हाँ माँ, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। रात हो चुकी थी। दुकान बंद करने के बाद अर्जुन पुराने रजिस्टर में हिसाब किताब देख रहा था। जितनी कमाई हुई थी उससे कहीं ज्यादा खर्चे लिखे हुए थे। ये देखकर उसका मन और भी भारी हो गया। माँ, अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में दुकान बंद करनी पड़ेगी। कमाई बिल्कुल नहीं हो रही और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेटा, हिम्मत मत हार। तेरे पिता भी ऐसे मुश्किल दिनों से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुझे पता है माँ, लेकिन आज तो पूरा दिन निकल जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। तू मेहनत करता रहे, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। हाँ माँ, लेकिन अब लगता है कि दुकान बचाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। अगले दिन अर्जुन अपनी दुकान के बाहर उदास बैठा था। तभी उसका बचपन का दोस्त रवि वहां पहुंचा। अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर रवि समझ गया कि वो किसी बड़ी चिंता में है। क्या बात है भाई, आज फिर इतना परेशान क्यों दिख रहा है? चेहरा तो बिल्कुल बुझा हुआ लग रहा है। क्या बताऊं यार, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। पूरे दिन इंतजार करता हूँ, लेकिन ग्राहक आते ही नहीं। इतनी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। नया? लेकिन मैं ऐसा क्या नया कर सकता हूँ? आजकल लोग सिर्फ वही चीज नहीं खाते जो सालों से चल रही हो। उन्हें कुछ अलग और स्वादिष्ट भी चाहिए होता है। बात तो तेरी सही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या बनाऊं जो लोगों को पसंद आए। आराम से सोच। मुझे यकीन है तेरे पास जो चिकन है उससे तो कुछ नया और मजेदार जरूर कर सकता है। उस रात अर्जुन मोबाइल पर खाने की वीडियो देख रहा था और सोच रहा था कि दुकान को बचाने के लिए क्या नया किया जाए। तभी उसकी नजर गर्मा गर्म चिकन मोमो की एक वीडियो पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, यही तो है। यही चीज मेरी दुकान को बचा सकती है। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्या देख रहा है? माँ, मुझे एक नया आइडिया मिला है। कल से मैं सिर्फ चिकन नहीं बेचूंगा, बल्कि चिकन मोमो बनाकर बेचूंगा। चिकन मोमो? लेकिन बेटा, तुझे मोमो बनाना आता भी है क्या? अभी तो नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगा। अरे अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो? एक बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी माँ। शायद यही हमारी दुकान के लिए नई शुरुआत साबित हो जाए। ठीक है बेटा, अगर तुझे अपने आप पर भरोसा है तो मैं भी तेरा साथ दूंगी। बस देखना माँ, कल से हमारी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह अर्जुन बड़े उत्साह के साथ रसोई में चिकन मोमो बनाने लगा। उसने वीडियो देखकर सारी तैयारी तो कर ली, लेकिन जब मोमो भाप में पककर बाहर आए तो उनमें से कई फट चुके थे। अरे, ये क्या हो गया? सारे मोमो खराब हो गए। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में गलती होना बिल्कुल सामान्य है। फिर से कोशिश कर। मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ और ये देखो क्या हाल हो गया। हार मत मान, हर नई चीज सीखने में समय लगता है। हाँ माँ, आज तीसरी बार कोशिश कर रहा हूँ। इस बार अच्छे मोमो बनाकर ही मानूंगा। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार शाम तक अर्जुन ने अच्छे चिकन मोमो बना लिए। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तभी रवि वहां पहुंचा। लगता है आज कुछ खास बनाया है। जल्दी एक मुझे भी चखने दे। हाँ, पहले तू ही बता कि कैसे बने हैं। वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मसाले भी एकदम सही हैं। सच बोल रहा है ना? कहीं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए तो नहीं कह रहा? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये मोमो लोगों को जरूर पसंद आएंगे। तो फिर लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। बिल्कुल नहीं। मेरी मान, कल से इन्हें बेचना शुरू कर दे। लोग एक बार खाएंगे
तो बार बार वापस आएंगे। ठीक है, कल से गांव वालों को मेरे चिकन मोमो का स्वाद चखाऊंगा। अगले दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। ज्यादातर दुकानदार अपने अपने सामान को बारिश से बचाने में लगे थे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दुकान के सामने एक छोटा सा ठेला लगाया और गर्मा गर्म मोमो तैयार करने लगा। बारिश में गर्मा गर्म चिकन मोमो। कुछ गांव वाले उत्सुक होकर उसके पास आ गए। अरे अर्जुन, आज ये नया क्या बेच रहा है? चिकन मोमो अभी अभी बनाए हैं, एक बार चक्कर देखिए। चिकन मोमो? हमने तो कभी नहीं खाया। हाँ, ये मोमो आखिर होते क्या हैं? एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और अर्जुन उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। तभी एक स्कूल का लड़का बारिश से बचते हुए अर्जुन के ठेले के पास आ गया। गर्मा गर्म मोमो से उठती भाप देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। भैया, ये मोमो कितने के हैं? आज पहला दिन है, इसलिए पहली प्लेट आधे दाम में दूंगा। अच्छा, तो एक प्लेट दे दीजिए। अर्जुन ने उसे गर्मा गर्म मोमो परोस दिए। लड़के ने एक मोमो चटनी में डुबोकर खाया। वाह, बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। सच में पसंद आया? हाँ भैया, ये तो बहुत मजेदार है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। गर्मा गर्म मोमो से उठती भाप और उनकी खुशबू बारिश के मौसम में लोगों का ध्यान खींचने लगी। जो लोग पहले दूर खड़े होकर देख रहे थे, वे भी धीरे धीरे ठेले के पास आने लगे। कुछ ही देर में अर्जुन के ठेले के आसपास छोटी सी भीड़ जमा हो गई। बेटा, मुझे 2 प्लेट मोमो देना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। देखता हूँ आखिर सब इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जरूर, सबको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं गर्मा गर्म मोमो निकाल रहा हूँ। मेरे लिए भी एक प्लेट पैक कर देना। ठीक है, अभी देता हूँ। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो नोट गिनता गया, उसकी मुस्कान और बढ़ती गई। माँ, देखो, सारे खर्चे निकालने के बाद भी आज 500 रुपए बच गए हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन मोमो इतने पसंद आएंगे। इतने दिनों बाद तेरे चेहरे पर मुस्कान आई है। तुझे खुश देखकर मेरा भी मन खुश हो गया। लगता है माँ, हमारा नया आइडिया काम कर गया। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रही। पहले यही बारिश अर्जुन के लिए परेशानी बन गई थी, लेकिन अब वही बारिश उसके लिए खुशियाँ लेकर आने लगी। जैसे ही बारिश शुरू होती, लोग गर्मा गर्म चिकन मोमो खाने उसके ठेले पर पहुंच जाते। ठेले के सामने हर दिन पहले से ज्यादा भीड़ दिखाई देने लगी। वाह भाई, अब तो तू पूरे गांव में मशहूर हो गया है। देख, तेरे ठेले पर कितनी भीड़ लगी है। मशहूर तो हो गया हूँ, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मोमो पूरे इलाके में पसंद किए जाए। जिस मेहनत से तू काम कर रहा है, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। बस भगवान का साथ और लोगों का प्यार मिलता रहे, फिर मैं और मेहनत करूँगा। अर्जुन के मन में अब डर की जगह उम्मीद ने ले ली थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। गांव में महेश नाम का एक समोसा बेचने वाला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने देखा कि लोग उसकी दुकान के बजाय अर्जुन के मोमो वाले ठेले पर ज्यादा जाने लगे हैं। ये देखकर महेश धीरे धीरे परेशान रहने लगा। पहले शाम होते ही मेरी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब देखो, ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं मालिक, अब तो ज्यादातर लोग अर्जुन के मोमो खाने जा रहे हैं। जब से उसने मोमो बेचना शुरू किया है, सब उसी की बातें कर रहे हैं। लोगों को उसका नया स्वाद पसंद आ रहा है। महेश अर्जुन की सफलता देखकर खुश नहीं था। उसके मन में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगी थी। एक दिन अर्जुन के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी और तेज बारिश हो रही थी और लोग गर्मा गर्म मोमो खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक मोमो बनाते समय गैस खत्म हो गई। अरे नहीं, अभी गैस खत्म होनी थी, अब क्या करूं? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर दूसरा सिलेंडर लेकर आता हूँ। लेकिन तब तक ग्राहक इंतजार करके चले जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो भीड़ जुटी है। तो चिंता मत कर, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आता हूँ। उम्मीद है लोग थोड़ा इंतजार कर ले, वरना आज का सारा काम खराब हो जाएगा। अर्जुन चिंता में खड़ा था, जबकि बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी।
और ग्राहक अपने मोमो का इंतजार कर रहे थे। कई ग्राहक वहीं बारिश में खड़े रहे और उसका इंतजार करने लगे। अर्जुन, चिंता मत करो, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। सच में? मुझे लगा आप लोग चले जाएंगे। अरे नहीं, तुम्हारे मोमो का स्वाद ही ऐसा है। हम तुम्हारे मोमो के लिए आधा घंटा भी रुक सकते हैं। आप लोगों का इतना भरोसा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए हम भी तुम्हारा साथ देंगे। अगले दिन गांव में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। लोग अर्जुन के मोमो के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। सुना है अर्जुन अपने मोमो में पुराना चिकन डालता है। सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पता नहीं, लेकिन किसी ने मुझे यही बताया है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी और कुछ लोग अर्जुन के मोमो खरीदने से हिचकिचाने लगे। अफवाह फैलने के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। ग्राहक कम होने लगे, जिससे वो परेशान हो गया। अचानक सब क्या हो गया? कुछ दिनों पहले तक तो यहाँ काफी भीड़ रहती थी। बेटा, गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन माँ, मैं तो हमेशा ताज़ा चिकन इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है, लेकिन लोग अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। नहीं माँ, मुझे सब कुछ सच बताना होगा। अर्जुन परेशान था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय लोगों का भरोसा वापस जीतने का फैसला किया। उसने हर आने वाले ग्राहक को अपनी रसोई और सामान दिखाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं हमेशा ताज़ा चिकन और अच्छे सामान का ही इस्तेमाल करता हूँ। आप खुद सब कुछ देख सकते हैं। ग्राहक अंदर जाकर किचन देखने लगे। सच में? यहाँ तो साफ सफाई भी अच्छी है और सारा सामान भी ताज़ा लग रहा है। मैं अपने ग्राहकों के भरोसे के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा। अब हमें समझ आ गया कि अफवाहें झूठी हैं। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से अर्जुन पर लौटने लगा। एक दिन गांव का एक बच्चा बाजार से गुजर रहा था। तभी उसने महेश को कुछ लोगों से बात करते हुए सुन लिया। महेश को पता नहीं था कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। अब तो लोग मेरी दुकान पर आना भी कम कर चुके हैं। लेकिन इसमें अर्जुन की क्या गलती है? लोग उसके मोमो पसंद करते हैं। मुझे बस अपना नुकसान दिखाई दे रहा है। तभी बच्चा उनके पास आ गया। तो क्या गांव में जो अफवाह फैली है वो आपने फैलाई थी? ये सुनते ही महेश घबरा गया। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अभी आपकी सारी बातें सुन ली हैं। महेश समझ गया कि उसकी सच्चाई अब ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह पाएगी। गांव की चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। मैंने अपनी कानों से सुना है, महेश चाचा ही अर्जुन के बारे में गलत बातें कर रहे थे। सभी लोग महेश की तरफ देखने लगे। हाँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे डर था कि मेरा काम बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने जलन में आकर ये सब किया। किसी को बदनाम करके अपना काम बचाना सही नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। अब सभी गांव वालों को समझ आ गया था कि अर्जुन के बारे में फैली अफवाहें पूरी तरह झूठी थीं। गांव वालों को लगा कि अर्जुन गुस्सा करेगा। गलती सबसे होती है। जरूरी बात यह है कि इंसान अपनी गलती मान ले। अर्जुन, मुझे सच में अपनी गलती का बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा किसी के बारे में ऐसी झूठी बातें मत फैलाना। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद गांव में साल की सबसे तेज बारिश हुई। सड़कें पानी से भर गईं, लेकिन अर्जुन का ठेला लोगों से घिरा हुआ था। भाप छोड़ते गरम मोमो और बारिश का मौसम एकदम शानदार लग रहा था। भैया 2 प्लेट और देना, घर वाले भी खाने की जिद कर रहे हैं। मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो, बच्चों को तुम्हारे मोमो बहुत पसंद है। जरूर, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी गर्मा गर्म मोमो तैयार हो रहे हैं। देख रहा है अर्जुन, कभी इसी बारिश की वजह से ग्राहक नहीं आते थे, पर आज बारिश में ही सबसे ज्यादा भीड़ लगी है। सच कह रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। 6 महीने बाद अर्जुन ने छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, अर्जुन स्पेशल चिकन मोमो। याद है अर्जुन, एक समय ऐसा था जब पूरा दिन निकल जाता था और एक भी ग्राहक नहीं आता था। हाँ, और आज हालत ये है कि ग्राहकों के लिए जगह कम पड़ रही है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर गर्व है। तुमने हार मानने की बजाय मेहनत करना चुना। बेटा, अगर तेरे पिता आज यहाँ होते तो तुझे देखकर बहुत खुश होते। ये सब आपकी दुआओं और आप लोगों के साथ की वजह से ही संभव हुआ है।